अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर असद महमूद फ्रॉम IT ट्रेयर्स। सो रिसेंट 2 वीडियोस के अंदर हम लोग जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। तो अब आगे आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अच्छा, फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट कुछ इस तरह की चीज़ है कि जो कि यूज़र ख़ुद करता है, ठीक है। जो कि आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, आपका PC इस्तेमाल कर रहा है, जो आपका यूज़र है वो ख़ुद फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है। अब हर चीज़ तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं छोड़ सकते, वो हमारे लिए अपना मेमोरी मैनेज कर रहा है, अपने प्रोसेसेस मैनेज कर रहा है, तो फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है ना वो हमने खुद करनी होती है। अच्छा, फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट होती क्या है? सबसे पहले तो क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फ़ाइल्स, आपकी जो अननेसेसरी फ़ाइल्स हैं आप उनको डिलीट कर दें, आपको जो रिक्वायर्ड फ़ाइल्स हैं आप उनको बना लें, न्यू फाइल्स बना लें। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज़ टू ऑर्गेनाइज फाइल। डायरेक्टरीज़ बेसिकली हम कहते हैं फ़ोल्डर्स को, जो फाइल फ़ोल्डर्स हम अपने डेस्कटॉप पे या अपने किसी भी एरिया पे बनाते हैं उसको हम डायरेक्टरीज़ कहते हैं। सो उन फ़ोल्डर्स को बनाना, उनको डिलीट करना ताकि हम अपनी फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा डेस्कटॉप भरा हुआ है तो मैं सारी फ़ाइल्स को जो है ना कॉपी करके एक फ़ोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जो है ना हमारी सारी फ़ाइल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे वे में हमारे जो है ना फ़ोल्डर के अंदर आके सेव हो जाएँ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज एंड बैकिंग अप फाइल्स ऑन स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया। आपकी जो फाइल्स हैं आप उनको किसी ऐसी जगह महफूज कर लें, जस्ट लाइक टू से आपकी USB ड्राइव है, आपकी पेन ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव है। इन ड्राइव्स में आप अपनी फ़ाइल सेव कर लें ताकि आपके पास एज अ बैकअप जो है ना आपका स्टोरेज रहे, ताकि अगर इन केस आपके विंडोज़ या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एरर देता है, आपका करप्ट हो जाता है सिस्टम, तो आपके पास बैकअप पे आपका डाटा मौजूद हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ोल्डर बनाना कैसे है। तो फ़ोल्डर बनाने के हमारे पास जो है ना 3 तरीके होते हैं बेसिक। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर हम आ गए। अब यहाँ पे एक तो सिंपल बेसिक वे है, मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँ, फ़ोल्डर पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास एक न्यू फ़ोल्डर बन के आ गया, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं रीनेम करके कुछ भी जस्ट लाइक से IT ट्रेयर्स, ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर का नाम रख दिया, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। ये हो गया हमारा पहला तरीका, सिंपल जो है ना राइट क्लिक करके आपने फ़ोल्डर बना लिया। दूसरा तरीका, आपके पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N के नाम से, ठीक है। Ctrl Shift और N जो आपके कीबोर्ड पे है, आप इन तीनों कीज़ को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ना न्यू फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर को रीनेम करने की भी हमारे पास एक शॉर्ट की होती है, जो कि होती है हमारे पास F2 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ना फ़ोल्डर रीनेम हो जाता है, ठीक है। अब इसका भी हम रख देते हैं हेलो, ये मैंने एक सिंपल बेसिक नाम रख दिया, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर को भी मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट आप यहाँ से ड्रैग करके रिसाइकल बिन में कर सकते हैं, या जो है ना आप अपना डिलीट का बटन कीबोर्ड पे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी जो एक आसान वे है वो होता है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट, CMD। विंडोज़ पे गए, हमने लिखा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, हमारे पास एक फ़ाइल खुल गई। अच्छा, अब कमांड प्रॉम्प्ट जो होती है ना, हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके ज़रिए हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी ऑर्डर, कोई भी जो है ना अपना ऑपरेशन अगर हमने कैरी आउट करना है तो हम अपने ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेशंस कैरी आउट करवा सकते हैं, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जो है ना फ़ोल्डर बनाने की हमारे पास एक छोटा सा जो है ना कोड होता है। अब वो कोड क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लें, C जो है, C आपकी जो है ड्राइव की जो पार्टीशन है वो है, ठीक है। उसके बाद स्लैश लगा के वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपके यूज़र का नेम है, और स्लैश फिर आगे आपके ये फ़ोल्डर का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है। यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ MK स्टैंड्स फॉर मेक, और DIR है शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी हमें पता है फ़ोल्डर को कहते हैं। सो MKDIR मतलब ये एक हमारी डायरेक्टरी बन गई। आगे स्पेस हमने प्रेस की और यहाँ पे हमने लिखना है नाम, अपनी डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब इस लोकेशन पे मेरा फ़ोल्डर बन चुका है, देखें जाके। हम आगे अपनी विंडोज़ में, तो यहाँ पे हमारे पास C में उन्होंने कहा था कि जी यूज़र्स के अंदर आपने आइकन के फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके पास होगा हेलो के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। सो हेलो का फ़ोल्डर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया, अवेलेबल है, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कमांड है RM स्टैंड्स फॉर रिमूव DIR डायरेक्टरी, और हेलो आपने आगे नाम लिख दिया, तो इसको आपने एंटर कर दिया, आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास वो फ़ोल्डर दोबारा से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो आज का जो सेशन था वो हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।